क्या चना चाट खाने से वजन बढ़ता है? जी बिल्कुल बढ़ता है। ये चने को बॉईल करते हैं और आलू को बॉईल करते हैं, यहां तक तो ठीक है। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च भी ऐड करते हैं, वहां तक भी ठीक है। लेकिन जब आप बॉइल्ड आलू और बॉइल्ड चने को मिक्स करके खाएंगे तो उससे आपका हाजमा स्लो होगा। इसलिए चना चाट कभी कभी खा लेना ठीक है, लेकिन इसका वेट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने व्हाइट चने ही खाने तो वेजिटेबल सैलेड के अंदर भी व्हाइट चने आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी, क्योंकि व्हाइट चने होते हैं हाई इन प्रोटीन, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका नुकसान है, मैं ये कह रहा हूं कुछ चीजें हाई इन प्रोटीन होती हैं, हाई इन फाइबर होती हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो हाई इन प्रोटीन चीजें हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक दफा तो स्लो करेंगे, क्योंकि जिस चीज में ताकत ज्यादा है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करती है। व्हाइट चने बॉइल्ड करके खाने का बहुत फायदा है, लेकिन कभी कभी सैलेड में ऐड कर सकते हैं, नॉट एवरीडे। नंबर 2, क्या वेजिटेबल सैलेड के अंदर हम दही को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वेजिटेबल सैलेड के बीच में अगर दही को ऐड करेंगे तो ये आपके हाजमे को स्लो कर देगा। वैसे वेजिटेबल सैलेड खाना अच्छी बात है, लोग वेट लॉस में इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि आपके हाजमे को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को फास्ट करता है। लेकिन जब इसमें आप दही ऐड कर देंगे तो यही सैलेड आपके हाजमे को स्लो कर देगा, और जब हाजमा स्लो होगा तो वेट आपका स्टक रहेगा। फिर आपके ज़हन में ये है ना कि मैं तो सिर्फ सैलेड ही खा रहा हूं या खा रही हूं, मेरा वजन पता नहीं क्यों नहीं कम हो रहा। तो गलती इंसान की अपनी होती है, मानता नहीं है वो। नंबर 3, क्या खाना खाने के बाद ग्रीन टी पीने से खाना हजम हो जाता है? खाना खाने के बाद कोई भी लिक्विड चीज पिएंगे, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होगा। तो फिर ग्रीन टी पीने से खाना हजम कैसे होगा? ग्रीन टी का एक फंक्शन है। ग्रीन टी का मकसद ये कि वो आपके अंदर जाए, आपके सिस्टम को फास्ट करे। जब सिस्टम फास्ट होगा, अंदर की मशीनरी फास्ट होगी, तो जो खाना खाएंगे वो अपने टाइम पे सही तरह डाइजेस्ट होगा। और ये खाना खा के आप ग्रीन टी पिएंगे तो आपके अच्छे खासे फास्ट सिस्टम को स्लो करना शुरू कर देता है। इसलिए ग्रीन टी हमेशा खाना खाने से आधा घंटा या 1 घंटा हमेशा पहले पिए, अगर आपने वजन कम करना है तो। नंबर 4, पूरे दिन में 10,000 कदम हम चल लेते हैं, क्या वो वेट लॉस में काउंट होता है? नो। एक छोटी सी बात बताता हूं, जब लोग टूर पे जाते हैं, किसी हॉलिडे में जाते हैं, तो वहां तो पैदल ही चलते हैं, अपनी गाड़ी दुनिया नहीं लेके जाते। तो पूरा दिन पैदल चल चल के ऑलमोस्ट सुबह से लेकर रात तक उनके 20-25 हजार कदम भी हो जाते हैं। लेकिन जब वापस आते हैं हॉलिडे से तो अपना वजन बढ़ा के आते हैं। हालांकि वो तो रोजाना 20,000 25,000 कदम चल रहे होते हैं, लेकिन वापस आते हैं तो उनका वजन बढ़ा होता है। इसकी अब क्या वजह क्यों? क्योंकि पूरे दिन में अगर आप 30,000 कदम भी चल लेंगे ना, लेकिन उसमें अगर ब्रेक्स आ रही हैं, कभी रुक रहे हैं, कभी चल रहे हैं, कभी रुक रहे हैं, कभी चल रहे हैं, तो वो वेट लॉस में काउंट नहीं होता। हाँ, आपके जॉइंट्स को मजबूत करता है, स्टैमिना थोड़ा बहुत इंक्रीज करता है, पर वेट लॉस में वो चीज काउंट होती है जब 1 घंटे के अंदर आप 10,000 कदम चलते हैं। मतलब कि आप 1 घंटा अगर 15 मिनट की मुसलसल वॉक करते हैं नॉन स्टॉप, जिसमें ब्रेक नहीं है, तो आपके 10,000 कदम हो जाते हैं। और वो चीज काउंट करती है वेट लॉस में, और उसी चीज का बेनिफिट होता है, क्योंकि उस टाइम पे, उस 1 घंटे के अंदर मुसलसल वॉक कर करके नॉन स्टॉप आप मैक्सिमम कैलोरीज बर्न करते हैं। इसलिए जब नेक्स्ट टाइम वॉक करने निकले तो 1 घंटा 15 मिनट पूरे करके आएगा, वो काउंट करेंगे 10,000 स्टेप्स। नंबर 5, क्या सुबह उठ के खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़ के पीने से वजन कम होता है? नो। रोजाना ये अमल करने से आपको अंदरूनी कमजोरी होती है, और आपके स्टमक में, आपके मैदे में जख्म होते हैं, और कई खतरनाक किस्म की इन्फेक्शन हो सकती है आपको, और टाइम भी वेस्ट होता है, क्योंकि इससे वजन तो कम होता नहीं है। नंबर 6, क्या फैट बर्नर या वेट लॉस टैबलेट यूज करने से वजन कम होता है? जी बिल्कुल होता है, लेकिन वक्ती होता है। उसके बाद जो साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं वो आपको खुद को भी अंदाजा नहीं है वो किस सूरत में हो सकते हैं। एक छोटा सा कोड वर्ड मैं आपको बताता हूं कि वजन जितनी जल्दी गिरेगा ना, वापस भी उतनी ही तेजी से आएगा, लेकिन वजन जितना आराम आराम से गिरेगा, वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट के चक्करों में पड़ते हैं, आप वेट लॉस टैबलेट्स या ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, हेयर फॉलिंग होना, स्किन डैमेज होना, पट्ठों में दर्द होना, अक्सर सिर में दर्द रहना, थकावट रहना, वॉक की हिम्मत ना होना, एक्सरसाइज की हिम्मत ना होना, चेहरे की रंगत खत्म हो जाना, चेहरे पे जल्दी झुर्रियां पड़ जाना, आंखों के नीचे हल्के आ जाना, दिखने में कमजोर लगना, बॉडी की स्किन लटक जाना, और फिर कुछ अरसे बाद ही वेट का दोबारा बढ़ जाना। ये हर्बल प्रोडक्ट है, मैंने 1 महीना इस्तेमाल किया और अपना 10 केजी वजन कम किया, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। मैंने ये वेट लॉस टैबलेट्स यूज किए, इससे मैंने अपना 10 केजी वजन कम किया 1 महीने में। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये हर्बल प्रोडक्ट है। ये झूठ बोल रहा है। मैंने पूरा 1 महीना एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफी पिया 2 टाइम, और मैंने अपना 10 केजी वजन कम किया है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। आपने अपना वजन कम करना है ना, तो जिम ज्वाइन करें, वहां जाके एक्सरसाइज करें। ये झूठ बोल रहा है। 70% तो डाइट काउंट करती है वजन कम करने में, वो आप अपने घर में रह के भी कर सकते हैं। रही बात एक्सरसाइज की, वो आप अपने रूम में भी कर सकते हैं। आपने अपना वजन कम करना है ना, तो एक दफा रोटी और चावल तो छोड़ने ही पड़ेंगे।
ये झूठ बोल रहा है, इससे आपको अंदरूनी कमजोरी होगी। आपने अपना वजन कम करना है ना, तो रात को 7-8 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना। तो जिसने रात को सोना ही 2 बजे वो भूखा मरे। जितने मर्जी महंगे कपड़े पहने, वो तब तक सूट नहीं करते जब तक आपकी बॉडी स्मार्ट नहीं होती। और एक दफा अगर आपकी बॉडी स्मार्ट हो जाए तो सस्ते से सस्ते कपड़े भी आप पे महंगे लगेंगे। ब्रांडेड शर्ट पहनने से आपका जिस्म स्मार्ट नहीं होगा। जिस्म से अगर स्मार्ट होगा ना, तो लोकल शर्ट भी पहनेंगे, वो भी ब्रांड लगेगी। याद रखिएगा, 70% जो चीज काउंट करती है वजन कम करने में, स्मार्ट करने में, वो इंसान की टाइट होती है। मेरे से राब्ते के लिए मेरे मेन पेज पे जाके देख सकते हैं। 0322222291। मजीद अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूंगा मैं, अवकाश राब्ते फिटनेस एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेली फैट और साइड फैट, ये दोनों चीजें कम होती हैं दीवार के साथ लग के। आप अपने रूम के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आपका जिम जाने का टाइम नहीं है ना, आप अपने रूम के अंदर भी कर सकते हैं। करनी किस तरीके से, 4 एक्सरसाइज बता रहा हूं, सारी की सारी दीवार के साथ लग के करने वाली है। जिनका ज्यादा वजन है वो भी कर सकते हैं, और जो बहुत लेजी लोग हैं, जो कि कमरे से बाहर ही नहीं निकलते, एटलीस्ट अपने कमरे में एक्सरसाइज तो कर सकते हैं, अपने बेली और साइड को कम कर सकते हैं। किस तरीके से, जरा नोट कीजिए। अब एक्सरसाइज नंबर 1 जो है ना, ये आपके साइड फैट को बड़ी जल्दी कम करती है, बहुत जल्दी कम करती है। क्या करना है, ये देखिए, दीवार पे आपने हाथ रख लिया ताकि बॉडी बैलेंस में रहे। सारी एक्सरसाइज दीवार वाली है ना, दीवार पे हाथ रख लिया और एक हाथ बिल्कुल ऊपर कर लिया। अब ये हाथ तो नीचे लेके आएंगे और यहां से टांग भी उठाएंगे, दोनों को मिडिल में लाके कोशिश करेंगे कि टच करें। अगर आप टच कर लेते हैं तो दोनों तरफ से प्रेशर पड़ता है, तो मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा आपकी साइड पे। देखिए, पहले हम 15 रेपिटेशन इधर के लगाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना कि लगानी स्लो है। 15 रेपिटेशन राइट के लगाएंगे, फिर हम साइड चेंज कर लेंगे, फिर 15 रेपिटेशन हम लेफ्ट के लगाएंगे। देखिए, एक्सरसाइज के लिए आपको कोई बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए, छोटी जगह बता रहा हूं जिसमें बेली और साइड दोनों चीजें कवर होती हैं। करने वाले आप होने चाहिए। मैं बहाने सारे खत्म कर दूंगा। 4 सेट लगाएंगे इसके, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, फिर ही जाके आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी है, 4 है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 1, हाथ दीवार पे रख लिया। एक्सरसाइज नंबर 1, एक हाथ बिल्कुल ऊपर लगे, पहले 15 राइट के लगाएंगे। स्टार्ट। 1 2 3 15 लेफ्ट साइड। 1 2 3। अब ये जो एक्सरसाइज नंबर 2 है ना, ये मैक्सिमम प्रेशर आपके इतने हिस्से पे डालती है, स्पेशली आपकी जो लोअर बेली है। ये बड़ी खतरनाक चीज है, इसको कम करना बहुत जरूरी है और बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको दीवार के साथ लग के दिखा रहा हूं। देखिए, अब आप दीवार पे आपने हाथ रख लिए, लाइक थोड़ा सा फासला 1 फुट का, लाइक खड़े में ना, तो 1 फुट बस 1 कदम पीछे खड़े रहे, बस इतना ही खड़े होना, 2 कदम नहीं, 1 कदम, ठीक है। आपने हाथ दीवार पे रख ली। अब देखिए, जितने आपने हाथ खोले में ना, मैं आपको पहले ये बता दूं, जितने आपने हाथ खोले में ना, अब आपने टांगे भी उतनी खोलनी है। टांगे ज्यादा नहीं खोलनी, जितने हाथ खोले में उसके लेवल पे टांगे भी उतनी खोलेंगे। करेंगे क्या, ये देखिए, हाथ दीवार पे रखे हुए ना, थोड़ा सा पीछे में। अब जो राइट हैंड है ना, वो हम लेफ्ट पांव को टच करेंगे। देखिए, टच करेंगे तभी मैक्सिमम आपकी अपर बेली लोअर बेली दोनों पे प्रेशर पड़ेगा। राइट क्रॉस टचिंग करेंगे ना, पहले राइट हैंड लेफ्ट पांव को टच करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड राइट पांव को टच करेंगे। ये टच करना जरूरी है, ये देखें, टच करना जरूरी है, तभी मैक्सिमम आपको फीलिंग आएगी कि मेरा पेट अंदर से पकड़ के कोई कैच है। नाउ इसके भी हम 4 सेट लगाएंगे, 30 रेपिटेशंस, 30 और 30 और 30। नाउ कम ऑन, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, दीवार हाथ पे रख लिए और टांगे भी उतनी खोलेंगे जितने हाथ खोल लिए। एक्सरसाइज नंबर 2, सेट नंबर 1, 30 रेपिटेशंस। स्टार्ट। 1 2 3 4। एक्सरसाइज नंबर 3 मैक्सिमम प्रेशर देती है आपकी साइड पे, लेकिन इसको जरा समझने वाली। देखें, अब आप दीवार के बिल्कुल साथ आपने खड़े हो जाना है। हो गए खड़े। अब आपने एक छोटा कदम लेना है, बड़ा कदम नहीं, छोटा कदम, और फिर दूसरा छोटा कदम लेना है। दीवार से थोड़ा 2 कदम बाहर आगे 2 कदम बाहर, मतलब कि आपने इतना बाहर आ जाना है कि आप दीवार को सीधा खड़े होकर टच ना कर पाए। और आपने अब टच कैसे करना है, गिर जाना है, लाइक गिर के फिर दीवार को होल्ड करना है। अब आपकी बॉडी होगी बैलेंस। अब यहां से आपने पाँव नहीं हिलाने। अब आपने ये वाला हाथ यहां पर फिक्स कर लिया, समझे कि यहां पर आपने कील ठोक दिया। इस हाथ को आपने नहीं हिलाना, अपने जो पाँव है उसको आपने नहीं हिलाने। ये दोनों चीजें, हाथ और पाँव नहीं हिलाने। हिलाना क्या है, ये देखिए, ये वाला हाथ ऊपर से लेके आएंगे और इस हाथ के ऊपर टच करेंगे और वापस अपनी पोजीशन में ले जाएंगे। इस तरह करने से आपकी यहां ये जगह भी स्ट्रेच होगी और ये जगह भी स्ट्रेच होगी, यहां पर भी प्रेशर पड़ेगा, तो दोनों जगहों से इकट्ठा फैट रिड्यूस होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। इसके भी 4 सेट लगाएंगे, ठीक है, आराम से लगाएंगे। 10 रेपिटेशन, पहले एक साइड के, फिर साइड चेंज कर लेंगे, फिर 10 रेपिटेशन। आपको हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, बिल्कुल दीवार के क्लोज खड़े हो गए। एक्सरसाइज नंबर 3, एक कदम बाहर लिया छोटा, दूसरा कदम बाहर लिया छोटा, हाथ दीवार पर रख लिया, बैलेंस कर ली बॉडी। एक्सरसाइज नंबर 3,
सेट नंबर 1, पहले राइट के 10 फिर लेफ्ट के 10 रेपिटेशंस, लेकिन बिल्कुल आराम से। स्टार्ट। 1 2, साइड चेंज, 1 2। एक्सरसाइज नंबर 4 मैक्सिमम प्रेशर देती है आपकी बेली पे। क्या करना है, थोड़ी सी समझने वाली है। देखें, आपने दीवार से थोड़ा 1 फुट के फासले पे खड़ा हो गए, टांगे जरा ज्यादा खोल लेनी है आपने। ये दोनों हाथ आपने दीवार पे रख दिए। आप करना क्या, देखिए थोड़ी समझने वाली है। दीवार पे रख दिए ना, अब ये जो राइट हैंड है ना, पहले इसको नीचे ले जाके अपनी दोनों टांगों के बीच में से ले जाके, देखें जहां पर ये पांव रखा हुआ है ना, इसके पीछे जाके टच करेंगे। जितना ज्यादा पीछे जाके टच करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा आपकी बेली पे। पहले राइट फिर लेफ्ट, देखें पांव के पीछे जाके जितना ज्यादा टच करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा आपकी बेली पे। इसके 20 रेपिटेशन लगाएंगे एक सेट में। टोटल लगाएंगे इसके 4 सेट। जी 4 सेट तो लगाएंगे। नाउ को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। नाउ दोनों टांगे खोल ली, थोड़ी ज्यादा खोल ली, बॉडी थोड़ी बेंड कर ली, दोनों हाथ दीवार पे रख लिए। नाउ एक्सरसाइज नंबर 4 सेट नंबर 1, 20 रेपिटेशंस। स्टार्ट। 1 2 3। 70% चीज जो काउंट करती है वजन कम करने में, जो सबसे ज्यादा मदद करती है, आपको पता है वो आपकी डाइट होती है। पर ये जो एक्सरसाइज जो 30% है और जो 70% डाइट है, दोनों चीजें जब मिलती हैं, सोने में सुहागे वाला काम होती है। रिजल्ट फास्ट हो जाता है। मजीद एक्सरसाइज लेके आता रहूँगा और आपके लिए आसानियां पैदा करता रहूँगा। जुड़े रहें अगर आप स्मार्ट होना चाहते हैं तो। मेरे से राब्ते के लिए, मेरी कंसल्टेशन के लिए मेरे मेन पेज पे जाके देख सकते हैं। और 0322222221। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।